नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें और साथ ही इंट्राडे, पोजीशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतरीन कॉल्स देते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जिनसे हम अगले आधे घंटे तक चर्चा करेंगे अलग अलग कमोडिटीज़ पे। हमारे साथ किशोर नाडने हैं मोतीलाल ओसवाल से, वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ से, दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक किसानों के काम की एक बात बता दो कि किसानों की आवाज़ सही मंच तक पहुंचाने के लिए ईटी नाउ स्वदेश ने नई शुरुआत की है, ताकि किसानों की आवाज़ सरकार के साथ हर ज़रूरी लोगों तक पहुंचे। बस किसान भाइयों को करना यह है कि सिर्फ हमें अपनी समस्याओं का अपने खेत से वीडियो बनाकर रिकॉर्ड करके वीडियो भेजना है। हम उस वीडियो को ईटी नाउ स्वदेश पर हर दिन 11:50 पर अगले हफ्ते से हर दिन दिखाएंगे। कोई किसान अपना वीडियो भेजने के पहले अपना नाम, अपने गांव का नाम, जिले और राज्य का नाम भी ज़रूर भेजे, साथ ही अपने फसल की भी जानकारी भेजे, ताकि आपकी समस्याओं की बात, आपकी बात सरकार तक, पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचे। और ये जो वीडियो भेजना बहुत आसान है, अपने जाएं अपने मोबाइल पर, आप अपने वीडियो को रिकॉर्ड करें 9136934058। इस नंबर पर आप अपने वीडियो को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आज 5:27 पर हम आपके लिए एक बेहद ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू लेकर आने वाले एनसीडीएक्स के मैनेजमेंट और नेशनल ई रिपोजिटरी लिमिटेड के एमडी और सीईओ दोनों मैनेजमेंट से हम खास बातचीत करने वाले हैं 5:27 पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने मेहमानों से बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कच्चे तेल की करेंगे। किशोर सर, क्या लग रहा है कच्चे तेल की चाल? एक हेल्दी करेक्शन के बाद वापस से फिर से कल 2% की तेजी दिखी, आज भी हल्की तेजी दिख रही है। क्या लग रहा है कि आगे किस तरह की चाल रहेगी, और आज दिन के लिए अगर किसी को ट्रेड करना है तो क्या करना चाहिए? आई थिंक विशमोन यहाँ पे क्रूड में थोड़ा बहुत जो पुल बैक रैली है, आई थिंक वो टेक्निकल पुल बैक भी बोल सकते हैं, और थोड़ा बहुत जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन, स्पेशली जो लिबिया का न्यूज़ आने के बाद जो है थोड़ा बहुत इसमें पॉजिटिविटी आया है। सो आई थिंक आज के लिए भी मेरे हिसाब से ये ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए। प्रॉब्ली 6000 के आसपास यहाँ पे एक बार खरीदारी कर सकते हैं। बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्टेड नहीं है, बट आई थिंक 6125 के आसपास आपको अपसाइड टारगेट्स हो सकते हैं। अगेन 6100 का अगर कॉल ऑप्शन खरीदते हैं ऑप्शंस में, तो आपको 80 रुपीज के आसपास मिलना चाहिए, एंड 60 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और 115-120 का टारगेट हो सकता है 6100 का कॉल ऑप्शन में। ओके, या तो आप फ्यूचर्स में भी खरीदे छोटे से टारगेट के लिए, नहीं तो 6100 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस भी आप खरीद सकते हैं। वंदना जी, आपको भी लग रहा है आज तेजी की उम्मीद है, कच्चे तेल में ये तेजी एक्सटेंड होगी, और क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस का ध्यान रखना चाहिए? जी विश्वमोहन जी, यहाँ पे एक टेक्निकल चार्ट पे भी दिख रहा है कि डबल बॉटम का एक पैटर्न बना था और वहां से एक अपसाइड लिया है, और मेरे ख्याल से जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम है वो भी एक अपसाइड दे रहा है। नेचुरल गैस में भी एक तेजी है, तो 6040 के लेवल पे यहाँ पे बाइंग की सजेशन रहेगी। मुझे लग रहा है कि 6100 का टारगेट रखना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना होगा 6010 का। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि एक बार 6150 से 6175 तक शॉर्ट टर्म में यहाँ पे क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ जा सकता है, तो इंट्राडे में भी बाइंग है, पोजिशनल भी यहाँ पे बाइंग है, और ट्रिगर रहेगा क्रूड इन्वेंट्री का, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे खरीदारी की राय बन के आ रही है, लेकिन जो भी ट्रेड है, क्योंकि वॉलेटाइल काउंटर रहता है, तो जो भी ट्रेड करे एंट्री लेवल भी ध्यान रखें अपने रिस्क रिवॉर्ड के लिए, और साथ ही स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखें। दिनेश जी, आप बताइए क्या सलाह है? मुझे लगता है कि मोस्टली रेंज बाउंड एक्टिविटी है। नीचे में 5900 से जैसे नीचे आता है यहाँ पर इसमें बाइंग हो जाती है, और 6100 के आसपास ही जैसे जाता है यहाँ पर दोबारा इक्वाली आती है, तो रेंज बाउंड एक्टिविटी ज्यादा चल रही है। बहुत ज्यादा मूवमेंट की उम्मीद नहीं है। हाँ, अगर 6100 से ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो फिर इसमें तेजी से शॉर्ट कवरिंग देखी जा सकती है, और फिर एक बड़ी मूव देखी जा सकती है। हाल फिलहाल एक ट्रेडिंग रेंज दोनों मेरे सहयोगी ने जो कॉल्स किए हैं, मैं उन्हीं के साथ जाना चाहूंगा। गैस में अचानक से गिरावट बढ़ी है। 10 बजे के आसपास 268 रुपए के आसपास का भाव था, अब गिर के 261 रुपए पे आ गया है, 4% टूट गया है। किशोर सर, कुछ हुआ है क्या नेचुरल गैस में? आई थिंक सी नेचुरल गैस में हालांकि न्यूज़ तो एक्चुअली पॉजिटिव न्यूज़ था पहले, एंड विंटर स्टॉर्म का भी न्यूज़ है, बट उसके बावजूद भी नेचुरल गैस में जो है फॉल आया। बट आई थिंक यहाँ पे मुझे लगता है कि नेचुरल गैस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फंडामेंटली न्यूज़ बेसिस पे अगर देखें तो पॉजिटिव होना चाहिए।
एक अच्छा विंटर स्टॉर्म एक यूएस में बन रहे हैं एंड उस हिसाब से एक्चुअली हीटिंग डिमांड बढ़ना चाहिए। तो मैं इसमें खरीदारी ही करना प्रेफर करूंगा। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 257 के आसपास इसमें खरीदारी करना चाहिए। 263 265 तक भी आपको अपसाइड मिल सकता है, तो नेचुरल गैस में डेफिनेटली बाय साइड पे होना चाहिए। स्टॉप लॉसेस आप आई थिंक 254 के आसपास रख सकते हैं जनवरी वायदा नेचुरल गैस के लिए। ओके, जनवरी वायदा यहाँ पर रेट वगैरह में जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं और जो एक्सचेंज पर जो रेट दिख रहे हैं उसमें दिक्कतें हैं, कुछ लगता है भाव को लेकर कुछ यहाँ पर गड़बड़ी दिख रही है। एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे गिरावट दिख रही है और स्क्रीन पे जो भाव चल रहे हैं वहाँ पर तेज़ी दिख रही है। हालांकि नाइमेक्स नेचुरल गैस को देखें तो वहाँ पर भी गिरावट है, करीब 2% की गिरावट वहाँ पर भी दिख रही है। $3 के आसपास वहाँ पर ट्रेड हो रहा है। वंदना जी, क्या कॉल है? आपको भी लग रहा है खरीदारी करना चाहिए? जैसा किशोर सर कह रहे थे कि अगले हफ्ते कोल्ड वेदर की उम्मीद से लग रहा है कि डिमांड यहाँ पर बढ़ेगी, उत्पादन भी कम है। आप क्या सलाह दे रही हैं नेचुरल गैस में? जी विश्वमान जी, सेम यहाँ पे मेरा भी व्यू रहेगा। 2 वीक वेदर पैटर्न पे ये काफी बढ़िया काम करता है नेचुरल गैस, और जो वेल्स है वो भी यहाँ पे फ्रीज होने की संभावना हो जाती है अगर बहुत ज्यादा हार्श विंटर हो तो। मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग में बने रहना चाहिए। 260 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। एमसीएक्स मुझे प्राइसेस लग रहा है कि 280 के करीब आ सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 250 का। ओके, तो ये व्यू नेचुरल गैस को लेकर है। धर्मेश जी, आप बताइए क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में आज? देखिए, नेचुरल गैस की बात करो, नेचुरल गैस में वोलेटिलिटी काफी हाई हो चुकी है। कल के सत्र में भी प्राइस में काफी $3 की छलांग लगाई और वहां से मार्केट में गिरावट आई है। फंडामेंटली टेक्निकली मैं अभी भी काफी बुलिश हूं। मुझे लगता है कि करंट लेवल पे भी निवेश करके चल सकते हो। 270 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये ठंडी का माहौल है। नवंबर, दिसंबर, जैन काफी पीक टाइम होता है प्राइस में, और अगर आप देखिए प्राइस भी काफी उछली है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। यहाँ से 10 से 20 रुपए की तेजी आपको 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल सकती है। ओके, अब गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। गोल्ड दायरे में है, 62,150 के आसपास है। हल्की नरमी अब दिख रही है, ऊपर के लेवल से अब हल्का हुआ है बाजार। हालांकि बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं थी, लेकिन 100-200 रुपए के आसपास की तेज़ी थी, वो तेज़ी अब गायब हो गई है। धर्मेश जी, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में, दोनों काउंटर में क्या करना चाहिए आज दिन के लिए? देखिए, सोने और चांदी की बात करें तो मैं ज्यादा करके प्रेफर करूंगा चांदी की तरफ, क्योंकि चांदी काफी फ्लैट ट्रेड करी है, $23 के इर्द गिर्द सस्टेन करते हैं। जबकि सोने की बात करें तो सोना ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के ऊपर जाके मार्केट घूम रहा है कंटिन्यूसली। अब रही ये साल की बात, तो 3 रेट कट्स की बात चल रही है, तो उस कारणवश आपको सोने और चांदी में दोनों में काफी अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। रही पहली बात, अगर सोने की बात करें तो मैं रेकमेंड करूंगा करंट लेवल से भी आप निवेश करके चल सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से एटलीस्ट $20 से $25 की तेजी आपको अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 300 से 400 रुपए की तेजी आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। तो मेरी बाय की सलाह रहेगी सोने में। रही चांदी की बात, तो चांदी भी देखिए तो 2280 से लेके $23 का दायरा है। मार्केट इसी दायरे में कंटिन्यूस ट्रेड हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। बट बहरहाल जब इंटरेस्ट रेट कम होगा और इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ना स्टार्ट होगी, तो सबसे ज्यादा तेजी आपको चांदी में देखने मिल सकती है। तो मैं सलाह दूंगा कि चांदी में आप निवेश करके चल सकते हैं। इंट्राडे 300 से 400 रुपए की तेजी आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। ओके, इंट्राडे में 300 से 400 रुपए की तेजी यहाँ पर चांदी में दिख सकती है की बात कर रहे थे। किशोर सर, आपसे मेरा सवाल होगा, कल अहम डेटा भी है यूएस सीपीआई, उससे पहले बाजार एक स्थिरता दिखा रहा है, हालांकि हल्की नरमी है। क्या लग रहा है इस बड़े डेटा से पहले, सीपीआई पीपीआई डेटा से पहले क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडर्स को? विश्वमान, यहाँ पे पिछले 2 हफ्ते से जो इंटरेस्ट रेट्स में स्पेशली जो बॉन्ड यील्ड्स में जो बढ़त दिखा है, एंड एट द सेम टाइम जो मार्च में जो रेट कट का एक्सपेक्टेशंस है उसमें जो वीकनेस देखा है, स्पेशली जो मिड दिसंबर तक आपको दिख रहा था कि 90% चांसेस है कि मार्च में रेट कट होगा। अभी वो जो चांसेस है जो मार्केट डिस्काउंट कर रहा है वो 60-65% के आसपास आ गया। तो उसके वजह से डॉलर में मजबूती देखे है और बॉन्ड यील्ड्स में भी मजबूती देखे है। उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो गोल्ड पे पड़ रहा है। मेरे हिसाब से जब तक इन्फ्लेशन डेटा आएगा तब तक थोड़ा सा इसमें मंदी का रुख जारी रहेगा बोथ गोल्ड एंड सिल्वर में। तो शॉर्ट टर्म में गोल्ड इसमें बिकॉली करके चलना चाहिए। 62,250 के आसपास फरवरी कॉन्ट्रैक्ट बेच सकते हैं। 62,450 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 61,900 के आसपास का टारगेट मेंटेन करना चाहिए। जहां तक सिल्वर की सवाल है, 70-100 इज अ गुड लेवल टू सेल मार्च कॉन्ट्रैक्ट। 70-500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 71-400 का टारगेट मेंटेन करना चाहिए। सो आई थिंक मेरे हिसाब से पूरा पहले क्वार्टर जो है 2024 का
वो थोड़ा-सा वीकर साबित हो सकता है बोथ गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। जो इसमें रैली है प्रोबब्ली सेकंड क्वार्टर से शुरुआत होगा और सेकंड हाफ 2024 में इसका रफ्तार पकड़ सकता है। ओके, यानी गोल्ड और सिल्वर आज के लिए भी बेचे, और जो पोजिशनली है इनको लग रहा है कि पहला क्वार्टर वीक क्वार्टर रहेगा गोल्ड और सिल्वर के हिसाब से। आज का जो लेवल है 62,250 पे गोल्ड बेचना है 61,900 के टारगेट के लिए, और चांदी 72,100 पे बेचे, टारगेट है 71,400 का। वंदना जी, आप क्या सलाह दे रही हैं गोल्ड सिल्वर में आज? गोल्ड यहाँ पे बिल्कुल रेंज में है। मुझे लग रहा है कि सिल्वर में क्लैरिटी ज्यादा है यहाँ पे, तो 72,100 के करीब यहाँ पे सेलिंग की सलाह रहेगी। 71,600 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 72,250 का। और मेरे ख्याल से मैं अग्री करती हूँ कि जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 24 है ये डल रहेगा गोल्ड और सिल्वर के लिए। बहुत बड़ा ट्रिगर यहाँ पे मिसिंग है मार्केट में, तो एक दायरे का ही कारोबार यहाँ पे देखा जा सकता है, तो सेलिंग और बाइंग दोनों के मौके रहेंगे। आज के लिए इंट्राडे के लिए 72,100 पे से करने की सलाह, 71,600 का टारगेट है। दिनेश जी, चांदी पर आपकी राय, आप क्या सलाह दे रहे हैं? आपको भी लग रहा है सेल करके जाना चाहिए आज? जी बिल्कुल, सिल्वर में वीकनेस कंसिस्टेंट है बिल्कुल, और गोल्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग खड़ा है उसके मुकाबले। तो मुझे लगता है कि रेंज बाउंड एक्टिविटी थी 71,780 और 72,500, ये रेंज चल रही थी। अब मुझे लगता है 71,780 अगर ये ब्रेक करता है तो इसमें पैनिक सेलिंग क्रिएट हो सकती है। 71,780 के नीचे बेचा जा सकता है, और नीचे में 71,200 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। 72,220 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। इंट्राडे के हिसाब से मुझे लगता है वीकनेस रहेगी, डेटा से पहले एक बार सेलिंग रहेगी, उसके बाद रिकवरी का मोड कल दोपहर के बाद आने की संभावना है। तो ये सलाह, चांदी बेचने की सलाह, 71,200 के टारगेट के लिए दिनेश जी की भी सलाह है। तो सिमिलर कॉल यहां पर आती हुई। अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं, जहां पर कॉपर, जिंक, लेड सब में चौथाई से आधे % की तेजी दिख रही है। किशोर सर, आपको क्या पसंद आ रहा है बेस मेटल्स में? कॉपर, जिंक, इन दोनों में से किस काउंटर की तरफ आप ज्यादा बेट लगा रहे हैं? आई थिंक जिंक बेहतर लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। आई थिंक जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 223 के आसपास इसमें खरीदारी करके चल सकता है। 221 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 227 के आसपास का टारगेट्स के लिए। 22 के टारगेट के लिए जिंक खरीदने की सलाह। धर्मेश जी, आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में आज? मेरी भी टॉपिक जिंक ही रहेगी। देखो, अगर जिंक कंटिन्यूसली 220 से 225 के दायरे में ट्रेड हो रहा है तो मैं रेकमेंड करूंगा, हम करंट लेवल से भी बाय कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट 225 रहेगा, पोजिशनली 228 से 230 के टारगेट के लिए आप जिंक में निवेश कर सकते हैं। ये एक अच्छी खासी तेजी दिखा सकता है सेकंड क्वार्टर में, और अगर लॉन्ग टर्म होल्ड कर से तो ये जिंक की कमोडिटी 250 तक के लेवल्स भी दिखा सकती है। ओके, 250 के लेवल भी दिख सकते हैं पोजिशनली भी, और इंट्राडे के लिहाज से भी जिंक खरीदने की दोनों एक्सपर्ट की सलाह है। वंदना जी, आपकी टॉपिक बेस मेटल्स में आज? मुझे कॉपर लग रहा है यहाँ पे विश्वमोहन जी। एक संभावना है कि चाइना यहाँ पे एक रेट कट कर सकता है, तो मार्केट में पॉजिटिविटी आ सकती है अगर ऐसा हुआ तो। 716 के करीब यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। यहाँ पे मॉडरेट बाइंग है, 720 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 714 का। तो 720 के टारगेट के लिए यहां पर कॉपर खरीदारी की सलाह वंदना जी की तरफ से, और जिंक बाकी दो एक्सपर्ट्स की तरफ से। दिनेश जी, कोई एक काउंटर बताइए बेस मेटल्स में आज जहां पर आपको भरोसा है? कि जिंक और एल्यूमिनियम 223, 203 ये दोनों लेवल है, बेहतरीन लेवल है। यहाँ से पुल बैक रैलीज 3-3 रुपए की दोनों में आनी चाहिए, और मुझे लगता है 201 और 221 के स्टॉप लॉस मेंटेन करना। ओके, जिंक और एल्युमिनियम दो काउंटर यहां से निकल कर आ रहे हैं, यानी कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम 3 काउंटर टोटल बाई कॉल है, लेकिन जिंक को लेकर कन्विक्शन ज्यादा है। 3 एक्सपर्ट्स को लगता है कि जिंक यहां पर खरीदना चाहिए इंट्राडे के लिए भी, और पोजिशनली भी धर्मेश जी को लगता है कि जिंक में खरीदारी कर सकते हैं। चलिए अब एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं। एग्री मार्केट में आज जीरे में हल्की रिकवरी की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन भाव, हालांकि शुरुआती कारोबार में नरमी भी दिखी थी, अब वापस से जनवरी का वायदा 31,000 और 27,000 के आसपास मार्च का वायदा जीरा ट्रेड कर रहा है। वंदना जी, मसालों में क्या करना चाहिए और जीरे पर क्या राय है? मुझे लग रहा है कि जीरे में एक गिरावट अभी यहाँ पे रहेगी, लेकिन 26,000 25,000 एक रेंज बन सकता है यहाँ पे। और मसालों में मुझे लग रहा है कि टर्मरिक की बात की जाए, यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है, तो 13,300 के करीब सेलिंग की सलाह है। 13,100 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 13,400 का। जब तक एक्सपोर्ट डिमांड आता नहीं है तब तक कोई बहुत बड़ा ट्रिगर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा स्पाइसेस काउंटर में। ओके, तो जी हल्दी यहाँ पर बेचने की सलाह 13,100 के टारगेट के लिए। दिनेश जी, आपकी राय हल्दी, धनिया और जीरा तीनों ही काउंटर पर? मुझे लगता है कि 25-26 हजार का जीरा, जैसे वंदना जी का 25,900, 26,100, ये जो मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है एक बेहतरीन लेवल रहेगा। पोजिशनल प्लेयर्स के लिए यहाँ पर अच्छा निवेश का मौका रहेगा। आने वाले समय में 32,000, 31,000 के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं। हल्दी में थोड़ा मेरा विपरीत व्यू है, क्योंकि हल्दी में एक्सपोर्ट की पूछ परख अभी दोबारा शुरू हो गई है,
और अच्छे जो बांग्लादेश और सब जो यहाँ पर देश है वहां पर 118 119 में अच्छे सौदे हो रहे हैं, तो मुझे लगता है पिकअप डिमांड वैल्यू बाइंग हल्दी में मुझे समझ में आती है। 13,200 के आसपास बाइंग बनती है, 13,600 के लक्ष्य देखे जा सकते हैं और 12,980 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, हाँ, यानी दिनेश जी को लग रहा है कि यहाँ पे खरीदना चाहिए और वंदना जी थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल है हल्दी को लेकर। अब बात ग्वारसीड और ग्वारगम, जहाँ कल 2 से 2.5% की तेजी दिखी थी, आज दायरे में कारोबार हो रहा है। 10,700 के आसपास ग्वारगम का फरवरी वायदा और 5,450 के आसपास ग्वारसीड का फरवरी वायदा ट्रेड कर रहा है। दिनेश जी, ग्वारसीड ग्वारगम क्या करना चाहिए? अराइवल्स तो अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट की भी डिमांड ठीक ठाक है, क्या दाम बढ़ेंगे आगे? जी बिल्कुल, 5250 5260 जो नीचे के लोग हैं वहां से 5500 मतलब 250 रुपए का एक अच्छा मूव इसमें देखने मिला है। सबसे बड़ा जो रीजन है, मंडी की अराइवल्स एकदम श्रिंक हो गई है, 15,000 16,000 बोरी की आवक है और खास बात 250 रुपया बढ़ने के बाद की अराइवल्स में बहुत कोई इजाफा नहीं हुआ। इसका मतलब जो फसल है वो निश्चित तौर से कमजोर है। मुझे लगता है गम फरवरी कॉन्ट्रैक्ट अगर 10,650 10,660 मिलता है तो एक बाइंग बनेगी यहाँ पे और 10,880 के लेवल्स हमें 1 या 2 दिनों में देखने मिल सकते हैं। 10,480 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, वंदना जी, कैस्टर में क्या करना चाहिए? हाजिर डिमांड तो अच्छी है लेकिन भाव में उस तरह का रिफ्लेक्शन आ नहीं रहा है। वायदा में क्या करे? फरवरी वायदा 56-50 के आसपास है, खरीदें या बेचे कैस्टर को? ये स्पॉट मार्केट से अलाइन होती नहीं दिख रही है फ्यूचर्स मार्केट। जिस तरीके का मूव हम लोगों ने टर्मरिक में भी अखबार में आता हुआ देखा है, तो मुझे लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। 56-65 के करीब यहाँ पे एक सेलिंग की सलाह रहेगी। 5610 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 5690। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 5580 एक अच्छा लेवल रहेगा। जो यहाँ पे बाइंग का इंतजार कर रहे हैं उन्हें 5580 के करीब खरीदारी करनी चाहिए। तो इंट्राडे में यहाँ पे सेलिंग की सलाह है, लेकिन शॉर्ट टर्म वालों को बाइंग का मौका मिलेगा। ओके, इंट्राडे के लिए कॉल है सिर्फ 5610 के लिए आप बेचें, बाकी अगर आपका पोजिशनल नजरिया है फिर आप यहाँ पे खरीदारी भी नीचे की ओर कर सकते हैं। कॉटन और कॉटन केक को लेकर दिनेश जी क्या लग रहा है? कपास में बताइए, जो अप्रैल वायदा है 1525 के आसपास, और कॉटन केक क्या करें इन दोनों काउंटर में? जी बिल्कुल, 1505 1605 ये पूरा रेंज है, यही दायरा है इसमें। 1530 का अभी जो करंट भाव चल रहा है, यहाँ से खरीदारी का एक अवसर मिल सकता है। 1560-65 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। कॉटन सीड ऑयल केक में थोड़ी सी रिकवरी मुझे नजर आती है। 2720 फरवरी कॉन्ट्रैक्ट एक बार बाइंग का मन बना सकते हैं। ऊपर में 2760 के लेवल्स और 2695 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, चलिए अब करेंसी मार्केट की चाल देख लेते हैं। 83 रुपए 16 पैसे पे डॉलर के मुकाबले रुपया ट्रेड कर रहा है। किशोर सर, क्या लग रहा है, क्या यहां से और कमजोरी दिख रही है रुपए में आपको? विश्वान, यहाँ पे बहुत बड़ा मूव आने का आशंका काफी कम है यहाँ पे। आई थिंक मेरे हिसाब से डाउन साइड में आपको 83.45 83.35 तक रह सकता है और अपसाइड में अप्रिसिएशन के साइड पे आपको 83 तक रह सकता है। सो आई थिंक ये जो रेंज है 83 to 83.45 का जो रेंज है वो बहुत इमिडिएटली ऐसा कोई ब्रेक होते हुए नजर नहीं आ रहा है। रमेश जी, आपकी राय, आपको भी लग रहा है दायरे में ही अभी रहेगा यूएसडी INR? डेफिनेटली मैं भी काफी सीमित दायरे में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बट आगे चल के इलेक्शन है तो डेफिनेटली यहाँ पे काफी अच्छी एक बड़ी मूव आ सकती है। तो मैं सलाह दूंगा कि कोई भी गिरावट आती है तो आप डॉलर बाय करके चल सकते हैं। अपसाइड एक्सपेक्ट करिए कि वापस से ये 84 के लेवल आपको दिखा सकता है। शुक्रिया धर्मेश जी आपका, किशोर जी, वंदना जी और साथ ही दिनेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आपको बता दें कि किसानों के लिए हम एक खास पेशकश अगले हफ्ते से लेकर आने वाले हैं। तो जो भी किसान, उनकी जो भी समस्याएं हैं, तो वो अपना फ़ोन उठाए, अपना वीडियो बनाए, अपने खेती के बारे में बताएं, अपनी समस्याएं बताएं। हम उस वीडियो को पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाएंगे, आपकी आवाज़ हर हफ्ते, हर अगले हफ्ते से हर दिन हम आपके एक वीडियो को दिखाएंगे। आपको सिर्फ करना है कि आप अपना वीडियो बनाकर हमें भेजें जिसमें आप अपनी समस्याएं रख सकें। हमारा नंबर है 913693 34058 पर। इस नंबर पर अपना वीडियो व्हाट्सएप करके आप भेज सकते हैं। साथ ही आज 5:27 पर हम आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू लेकर आने वाले हैं, जहां पर NCDX के MD और CEO अरुण रस्ते और NERL नेशनल इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी लिमिटेड के MD और CEO सौरभ खन्ना से खास बातचीत होगी। तो ये भी इंटरव्यू देखना मत भूलिएगा।